बदलते मौसम और बिगड़ती जीवन शैली के कारण लोग आजकल ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम हो गई है, जिसके कारण वो आसानी से रोगाणुओं का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप बीमारियों से दूर भी रहेंगे और बचे भी रहेंगे। आइए जानते हैं। आजकल के लोग तनाव में बहुत रहते हैं। तनाव लोगों को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी से तनाव को दूर करें, साथ ही साफ सफाई पर जरूर ध्यान दें। ज्यादातर बीमारियां गंदगी के कारण होती हैं और गंदगी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। आसपास के परिवेश की ही नहीं, शरीर की गंदगी पर भी ध्यान दें। खाना खाने से पहले हाथ को धोना जरूरी होता है और थकान महसूस होने पर आराम कर लें। बाहर न जाएं। अगर थकान में भी आप बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता। साथ में अपने भोजन का भी समय पर ध्यान रखें। खाने में प्रोटीन और विटामिन जरूर लें चाहिए। फास्ट फूड पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए और डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवा न लेना चाहिए। और छोटी छोटी बीमारियों पर पेन किलर लेना हानिकारक होता है। संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप समय समय पर साबुन और पानी से अपने हाथ धोते रहें। स्वास्थ्य सेवा और देखभालकर्ताओं के देखभाल करते समय अपने हाथों की सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए रोजमर्रा की कुछ आम समस्याओं में भी रखने वाली आदतों को अपनाया जाना जरूरी है। इसमें दांत साफ करना, समय से ब्रश करना और मुंह को साफ रखना, रोजाना स्नान करना, त्वचा की देखभाल करना तथा घाव की भी समय समय पर साफ सफाई का खास सलाह का पालन करना चाहिए। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले कुछ बच्चों के लिए धूल और मिट्टी में पाए जाने वाले रोगाणु भी हानिकारक हो जाते हैं। अगर फर्श और सतहों की सफाई सही तरीके से की जाए तो इससे संक्रमण से बचने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। इसलिए जिस स्थान पर बच्चे को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खिलौने और दूसरी वस्तुएं रोगाणुओं भरी भी हो सकती हैं। इसलिए खिलौनों जैसी वस्तुओं को समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। मुलायम खिलौनों, कंबलों और चद्दरों को गर्म पानी में धोना चाहिए और चादरों को समय समय पर बदल देना चाहिए। आमतौर पर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बच्चों में हानिरहित मानी जाने वाली चीजें भी संक्रमण पैदा कर सकती हैं। इस तरह से संक्रमण से बचाव रखने हेतु अपने बच्चों की समय समय पर साफ सफाई का खास ख्याल रखना होता है और सलाह भी लेनी पड़ती है। साथ ही फूलों और पौधों में ऐसी कीटाणु और फफूंदी पाई जा सकती हैं जो हानिकारक होती हैं और जो जानवर पालतू नहीं होते, उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर घर में पालतू जानवर हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह स्वस्थ रहें।